हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एमएस वर्ड के सारे मेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट मेन्यू जो कि है व्यू मेन्यू। इसके सारे ऑप्शन को देखने वाले हैं। व्यू मीन्स होता है देखना, मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन है वो आपको सारे देखने के लिए ही यूज़ में आएंगे। ठीक है, मतलब अपने आप डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है डॉक्यूमेंट व्यू। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: प्रिंट, लेआउट, फुल स्क्रीन मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ये पांचों क्या होते हैं कि अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग देखने के तरीके होते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट को। जैसे प्रिंट लेआउट आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी दिख रहा है यही प्रिंट लेआउट होता है। फुल स्क्रीन रीडिंग में करेंगे तो आपको रीडिंग करने के लिए फुल स्क्रीन में दिया जाएगा। तो हम यहाँ से क्लिक करके देखते हैं। देख सकते हैं आप हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग में, मतलब फुल स्क्रीन में हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। हम इसको रीड कर सकते हैं। हटाने के लिए एस्केप बटन। नेक्स्ट है हमारा वेब लेआउट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को वेबसाइट के, मतलब वेब के लोगों आउट में देना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। हटाना है तो हम वापस से अपने प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन व्यू, आउटलाइन की मतलब आउटलाइन साइड में दिखे, नीचे की साइड भी आउटलाइन दिखे, ऐसे व्यू में अगर हमें करना है तो हम यहाँ से आउटलाइन व्यू कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्लोज आउटलाइन व्यू करके उसमें से बाहर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मोड में करने के लिए ड्राफ्ट में कर सकते हैं। हटाना है तो हम इसको वापस से प्रिंट लेआउट में कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा व्यू प्रिंट लेआउट में ही होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं कि आप कैसा अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। उसकी वजह से कि आपको यहाँ पे रूलर दिख रहा है, अगर आपको रूलर को हटाना है तो आप इस पे टिक कर अनटिक कर देंगे तो रूलर हट जाएगा। आप देख सकते हैं टिक करने से आपको रूलर आ जाएगा। उसी तरीके से ग्रिड लाइन को भी हटा सकते हैं, ला सकते हैं। ये सारे शो एंड हाइड के टूल होते हैं, मतलब अगर आपको लाना है तो इस पर टिक करिए, हटाना है तो आप इसको हटा सकते हैं। देख सकते हैं आप ग्रिड लाइन उतने ही एरिया में आया है जितने में आपका मार्जिन नहीं लगा है। मार्जिन जहाँ लगा है वहाँ नहीं आया। मार्जिन सेट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे एमएस वर्ड की सीरीज़ में से पेज लेआउट मेन्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट मैप। अगर आपको डॉक्यूमेंट मैप देखना है यहाँ से तो आप डॉक्यूमेंट मैप देख सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड में इसका एक बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थंबनेल। अगर हम अपने हर पेज का एक थंबनेल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से थंबनेल भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे जितने भी हम पेज लिए रहेंगे वो सारे हमारे नीचे में दिखेंगे। तो अगर इसको भी हटाना है तो हम यहाँ से क्लिक कर दें या फिर यहाँ से कट आउट कर दें। तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको हटा लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। शो एंड हाइड में सारे टूल्स लाने और हटाने के लिए होते हैं। देन है आपका ज़ूम। ज़ूम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ज़ूम का डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप उतना ज़ूम कर सकते हैं। मैक्सिमम ज़ूम अगर आप एमएस वर्ड में करना चाहते हैं तो 500% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप 75%, 200%, 100% जितना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ज़ूम पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ज़ूम पे क्लिक कर, यहाँ से पेज विड्थ, मतलब पूरी की पूरी पेज आपकी स्क्रीन की चौड़ाई ले लो तो आप इनका पेज विड्थ पे आप करके इसको देख सकते हैं ज़ूम। ठीक है, ज़ूम में ही नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट विड्थ। आपकी जो टेक्स्ट है वो भी बहुत चौड़ाई में आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा विंडो की आपकी जो चौड़ाई है उसको टेक्स्ट ये ले लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट विड्थ। उसके बाद है होल पेज। अगर आपका पूरा का पूरा पेज में एक आना चाहिए तो आप यहाँ से होल पेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़ूम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ज़ूम पे आप यहाँ से परसेंट को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जितना परसेंट आपको बढ़ाना घटाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से 150 करते हैं और ओके करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे 150 का हमारा हो गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद इसके बगल वाला जो टूल है 100%, इस पर क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 100% पर हो जाएगा। ठीक है, जब आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो भी ये 100% पर ही रहता है। उसके बाद है वन पेज। अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही पेज में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वन पेज कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 पेज में देखना चाहते हैं, एक विंडो पे आप 2 पेज देखना चाहते हैं तो 2 पेज हम यहाँ से इसको बड़ा करते हैं। आप देखेंगे कि एक ही विंडो पे हमारा 2-2 पेज दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है पेज विड्थ। पूरी की पूरी आपकी विंडो की जो चौड़ाई है वो पेज की चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए पेज विड्थ ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें सारे जो ऑप्शन है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट को कैसा देखना है, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, वही सब सेट करने के लिए यहाँ से किया जाता है। ग्रिड लाइन लाने के लिए, ग्रिड लाइन का यूज़ बेसिकली होता है किसी भी डिज़ाइन को परफेक्टली बनाने के लिए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है विंडो। अगर आपको नया विंडो लेना है तो आप यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। आप टाइटल बार में भी देखेंगे कि 1:2 आपको आ गया है, मतलब कि एक विंडो का दूसरा, एक विंडो का तीसरा
जितना आप लेंगे देख सकते हैं आप 1:3 लिखा हुआ है, मतलब ये तीसरी विंडो है। चौथे करेंगे तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना विंडो लेना चाहें आप यहाँ से इतनी विंडो न्यू विंडो पे जाकर ले सकते हैं। अरेंज ऑल पर क्लिक करते ही आपकी सारी की सारी विंडो एक ही विंडो पर आ जाएगा। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोर से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट, आप विंडो को 2 भागों में बाँट सकते हैं। जैसे ही आपको ये दिख रहा है ग्रे कलर का, आप इसको जहाँ से क्लिक करेंगे वहाँ से आपका विंडो 2 भागों में बँट जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर वाली विंडो अलग और नीचे वाली जो विंडो है वो अलग भाग में बँट गई है। तो एक ही विंडो को 2 भागों में बाँटने के लिए स्प्लिट करते हैं, और अगर हटाना है तो रिमूव स्प्लिट। इसके बाद है व्यू साइड बाय साइड, यहाँ से आपकी सारी विंडो आपको दिख रही हैं। ओके करेंगे तो आपकी जो भी विंडो है वो साइड बाय साइड होके, मतलब एक के बगल में दूसरी, दूसरे के बगल में तीसरी, इस तरीके से आपको दिखेगी। उसके बाद है रीसेट विंडो पोजीशन करते ही हमारी विंडो पहले से फिर से रीसेट हो जाएगी, मतलब जो पहले विंडो थी वही वाली विंडो हो जाएगी। यहाँ पे है स्क्रॉल करने के लिए, अगर आप चाहते हैं स्क्रॉल करना तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इसको बंद कर सकते हैं। साइनस और स्क्रॉलिंग है। इसके बाद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस स्विच विंडो, स्विच विंडो ऑप्शन का यूज़ होता है एक से दूसरी विंडो पर मूव करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 विंडो आपको दिख रही हैं, आप जिस पर भी चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम दूसरे पर हैं, यहाँ से हम पहले पर आना चाहें तो पहले विंडो पर भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस भी विंडो पर जाना है आप यहाँ से स्विच विंडो पे करके जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब व्यू मेन्यू का जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है मैक्रोज़। मैक्रोज़ ऑप्शन का यूज़ क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे अगर हम कुछ चाहते हैं कि बार-बार हम उस चीज़ को लिखते हैं, जैसे किसी का एड्रेस, नाम, पता या फिर उसके बारे में कुछ भी डिटेल है, बार-बार हमें उसी चीज़ को लिखना पड़ रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको एक ही बार में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और एक ही बार में हम उसे किसी भी शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैक्रोज़ ऑप्शन का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। पहला इसमें जो ऑप्शन आता है आपका व्यू मैक्रोज़। व्यू मैक्रोज़ में वो होता है जो पहले से कोई मैक्रोज़ बनाकर रखता है। हम इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि हमें एक अपना नया बनाएँगे। डिलीट करने के बाद हम इसे येस करते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। हम मैक्रोज़ पे क्लिक करते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रोज़। यहाँ से हमको रिकॉर्ड करना है कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड पे हम जो भी लिखें वो रिकॉर्ड हो। यहाँ से आप कंट्रोल के साथ बटन दबा के कोई भी एक बटन ले सकते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ 5 लिए हैं, असाइन किए हैं और क्लोज़ कर दिए हैं। मतलब हमारा कंट्रोल के साथ 5 एक शॉर्टकट बन गया, आप देख सकते हैं, जो कि कर्सर है वहाँ पे हमारा एक वहाँ वहाँ पे वो आ गया है। अब हम यहाँ से जो भी चीज़ हमें बार-बार लिखनी पड़ रही है वो हम एक ही बार में यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने डाला है कंट्रोल के साथ 5, ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रोल के साथ 5 डालें, आप कंट्रोल के साथ कुछ भी कोई भी बटन डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ये चीज़ हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये चीज़ हमें बार-बार वहाँ पे लिखनी पड़ रही है, तो इसका हम मैक्रोज़ बनाकर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मैक्रोज़ बनाकर इसका रख लेंगे। हमने लिया नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड हो गया है अब इसमें। तो इसको हम रिकॉर्ड करके अपनी कीबोर्ड को रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। हम इसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करते हैं, होम पर जाते हैं, यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा-सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका जो कैलिब्री है इसको हम एर्जियन मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। माइक्रोज़ पे वापस से क्लिक करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं, मतलब एक नया पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं नया पेज। अब हम कंट्रोल के साथ 5 बटन प्रेस करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हम जितनी बार भी प्रेस करेंगे उतनी बार ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम कंट्रोल के साथ फिर से 5 प्रेस करते हैं। देखिए फिर से ये आ गया है। 2 बार आया है, क्योंकि 2 बार आया है इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी-सी बड़ी हो गई। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि 2 बार आया कि नहीं आया। तो सिर्फ़ हम कंट्रोल के साथ 5 जहाँ भी आप प्रेस करेंगे कर्सर रख के, वहाँ पे हमारा ये इंसर्ट होता जाएगा बार-बार, बार-बार, ठीक है। तो मतलब कीबोर्ड से हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके किसी भी शॉर्टकट में रख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। अब हम
इसके बारे में हम एमएस वर्ड पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो एंड फॉलो मी फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।